सब लोग इतना धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं कि सब में नहीं है नंबर। इतना धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहा है, फिर शुरू कर देंगे टॉपिक पढ़ाना, बीच में सबको पूछने आएंगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, और बीच में मैम समझ में आए। प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए ना। इसका प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस का तो जो भी टॉपिक कराते गए उसमें सब कुछ हम कराते गए सॉल्व, सबका कराते गए। देखो एक बार चेक करके, जो भी टॉपिक मैंने कराया है ना, पढ़ाया है, सारे का प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया। हम एक डिफरेंशिएशन का जो हम भेजे थे वो, अच्छा वो हमको टाइम नहीं मिला, हम करके बता देंगे। वो सिर्फ पावर ऑफ पावर है इसलिए ना दिक्कत हो रही है। कैसे बनाएंगे? अच्छा ठीक है बता दें। पहले एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन पढ़ लो ना थोड़ा सा, उसके बाद उसको कर देंगे हम लास्ट में, क्योंकि उस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए थोड़ा कम समय चाहिए और पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, तो हम पहले वो करा देते। ठीक है ना, वो हम करा देंगे, वो भी हम करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को लाइट में कर रखते हुए हम पूरा आपका उसी के हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा देंगे, और जो भी था ऐसे बताना वो भी बता चुके हैं। तो हम पहले एक चीज ये बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक बार रहेगा ना दिमाग में, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, और कुछ आइडिया आपको सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो इंटीग्रेशन हम बता देते हैं आज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके देखना, और जो आपका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो भी याद रखना। और एक चीज ये ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन, अच्छा ये हम बाद में बताते हैं, पहले पढ़ लो उसके बाद। देखो इंटीग्रेशन जो वर्ड है, वो वर्ड आया है जैसे सम ऑफ टर्म्स पढ़ते हो तुम, समेशन, सम वर्ड। जब कभी भी किसी फंक्शन को आप ब्रेक करते हैं मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, सम करते हैं मतलब उस ब्रेक को पहले ऐसा करो, किसी एक प्लेट का पहले पटक के तोड़ दो, उस तोड़ने के बाद उसे टुकड़े को ऐड करके आप पूरा एक प्लेट वापस से रिफॉर्म कर रहे हैं। यही चीज होता है डिफरेंशिएशन और समेशन का रिलेशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपके पास जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन भी हो, एफ एक्स फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर फंक्शन हो, इस फंक्शन को आप ब्रेक करते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक सेगमेंट आपका 3 का 3.33 इसमें आ गया, दूसरे सेगमेंट में 3.33 आ गया, थर्ड सेगमेंट में 3.33 आ गया। अब आपने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है, तो ये अलग अलग ब्रेक हो चुका है। अब दोनों में अब सारे को एक जगह समेटना शुरू कर रहे हो, मतलब इसमें इस पोर्शन को इसमें ऐड कर लो, नेक्स्ट पोर्शन को ऐड कर लो, जब टोटल ऐड करोगे तो इस तरह का 9.99 इस तरह का जो टर्म आ रहा है, ये देता है इंटीग्रेशन। लिटरल मीनिंग अगर समझना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये यही होता है। आप शुरू में क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ब्रेक कर रहे हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, यही होता है डिफरेंशिएशन। अब आप जब डिफरेंट पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो डिफरेंशिएशन का काम होता है, और इंटीग्रेशन का काम होता है उसी को एक जगह सम अप करना। तो सम अप करने वाला जो टर्म है, इसी से समेशन वर्ड यूज हुआ है, जो तुम लोग शायद फर्स्ट सेम में पढ़े भी होंगे। डिफरेंशिएशन का टर्म, या फिर हो सकता है आगे पढ़ने वाले हो। समेशन में क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स को जब आप सम अप करते हैं, जैसे क्लास में सबका मार्क्स कुछ आया होगा, सबको एक जगह ऐड कर दो, ये वर्ड हो गया समेशन। समेशन का जो एस वर्ड होता है, एस, उसी एस को थोड़ा स्ट्रेच करके जो है इंटीग्रेशन का साइन बनाया जाता है। ये जो समेशन वर्ड है, इसी समेशन के एस वर्ड को स्ट्रेच करके इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन बनाया जाता है, और इसी इंटीग्रेशन में लिखा जाता है जो भी फंक्शन लिखा जाए, मान लो एक्स स्क्वायर फंक्शन लिखा जाए,
तो इस फंक्शन के सारे ब्रेक को, सारे पार्ट्स को सम अप करके हम इस फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यही इंटीग्रेशन का काम है। सो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो एक प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो फंक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जो अलग अलग पार्ट्स को एक जगह सम करता है। सो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे काम करता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन डिफाइन किया हुआ हो, कोई भी नंबर, कोई भी टर्म्स डिफाइन किया उस पर काम करता है। अब आपके पास इस इंटीग्रेशन का जो समेशन वर्ड था उसको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आप कोई भी फंक्शन लिख दिए, जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन हमें लिखना होता है। इसके साथ एक टर्म जो आता है dx, इसके टर्म में हम इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट जो भी करते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को जब भी समझना होगा तो एक चीज ध्यान में रखना, डिफरेंशिएशन क्या था वो याद करो। पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था और इसका डिफरेंशिएशन मान लो एक फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं। आपके पास क्या होता है 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब बताओ मुझे जरा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ तो जरा। f डैश x से डिनोट करते हैं या फिर y1 से डिनोट करते हैं या फिर dy बाई dx से डिनोट करते थे हम लोग। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा मुझे कोई। दीपा क्या होगा इसका आंसर? रोल नंबर 24, रोल नंबर 24। और कोई बता सकता है? 6x प्लस 6। 6x प्लस 6। इसका जो टर्म हो गया ये डिफरेंशिएट करके आप ये ला रहे हैं। अब कभी कभी क्या टर्म कहा जाता है कि आप इस फंक्शन का रिवर्स करना शुरू करें, मतलब आप इस फंक्शन को जब ब्रेक कर रहे हैं तो ये ब्रेक होकर ये आ गया। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस फंक्शन से आपको वापस से ये फंक्शन लाना है। यही प्रोसेस इंटीग्रेशन है। मतलब बोला जा सकता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल टर्म में डेफिनेशन यही होता है, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन में जो टर्म था तो आपके पास क्या टर्म है, ये फंक्शन डिफरेंशिएट करके ये लाए हो। इस डिफरेंशिएटेड फंक्शन से आपको वापस अगर ये लाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका करोगे, आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे जो कि गिवन है। तो अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन साइन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल साइन, जो कि यहाँ पे फिर से आप लिखिएगा 6x प्लस 6। इस इंटीग्रेशन, इस फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये फंक्शन मिल जाएगा। कैसे ऑलमोस्ट वर्ड कहा है मैंने ये भी हम बताते हैं बाद में। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का एक कुछ रूल है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस छोटे से फंक्शन के थ्रू देखते हैं। 6 जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखोगे, डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट को हम बाहर रखते थे, इंटीग्रेशन में भी वही करेंगे। इंटीग्रेशन में अब आपको x का इंटीग्रेशन करना है। x इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dx यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वापस से 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन के अंदर आपके बाहर आ जाएगा आपके पास 6 और dx जो है वो अगर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है तो वो यहाँ पे dx है। जब इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर एक रिड्यूस कर देते थे और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी टर्म है उसका पावर जो आप एक कम पावर कर दिए थे उस पावर को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाता है। पहले से पावर ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, आपको 1 पावर ऐड करना है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, पावर ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, 1 प्लस 1 करोगे, डिवीजन में यही 1 प्लस 1 आपका यहाँ आ जाएगा, प्लस साइन 6 ऑलरेडी है यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, जैसे हम लोग x का डिफरेंशिएशन करते थे dx तो क्या आ जाता था, 1 आ जाता था।
तो x का अगर इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिवर्स प्रोसेस x आ जाता है। तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी है और ये x हो जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 3x स्क्वायर प्लस 6x। यही फंक्शन आ गया जो देखो ऊपर था। क्या आया बताएं? है क्या? यस मैम सेम है। तो हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट के हेल्प से हम वापस से वो फंक्शन लाते हैं जिसका वो डेरिवेटिव है, जिसका वो डिफरेंशिएटेड टर्म है। तो यही चीज यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा तो ये इंटीग्रेशन बता रही है मैम। हाँ इंटीग्रेशन बता रहे हैं। तुम हमेशा मैम लेट इसका ही है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप एक बार और बता दीजिए। कौन सा यहाँ पे स्टेप? ये हाँ Yes, इंटीग्रेशन ma'am. के अंदर इस टर्म में। यस मैम। यस मैम 6x प्लस 6 का जो इंटीग्रेशन की है आप। हाँ 6x प्लस 6 का मैंने इंटीग्रेशन किया है। तो 6x प्लस 6 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने एक टर्म यहाँ पे कहा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो भी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में करते थे, इंटीग्रेशन में उसका जस्ट उल्टा करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करते हो, 6x प्लस 6 था, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करना है तो 6 कांस्टेंट टर्म तो दोनों में ही केस में आपका न्यूट्रल होता है, बाहर कर लो। 6 को बाहर कर लिया, x dx लिख लिया यहाँ पे, यही चीज यहाँ लिखा है। 6 बाहर है, यहाँ पे dx ऑलरेडी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर dx है, यहाँ पे x इंटू dx है। इस स्टेप से इस स्टेप में आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट हमने बाहर निकाला है। कांस्टेंट से बाहर हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया गया है कि आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का पावर एक कम कर देते थे और उसके पावर से जो पावर यहाँ होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। याद करो क्या करते थे, एक्स Yes, स्क्वायर को ma'am. क्या करते थे, आप लिखते X थे power 2x Yes, ma'am. लिखते थे, तो पावर X कम कर दिया और जो कांस्टेंट था, जो पावर था, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिवीजन। डिवीजन है। तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करते थे वहां हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पावर हम क्या करते थे, 2 माइनस 1 सब्सट्रैक्ट करते थे, और यहाँ पे पावर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर 1 ऑलरेडी है तो 1 में 1 ऐड कर दिया। इनवर्स प्रोसेस मतलब वहां सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं। इनवर्स यही हुआ ना, वहां घटा रहे थे यहाँ जोड़ रहे हैं, वहां पे गुना कर रहे थे पावर से, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। यही चीज किया गया है। तो यहाँ पे मैंने x का पावर 1 प्लस 1 कर दिया और डिवीजन में वही 1 प्लस 1 लिख दे रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, एक ही बात है। dx, अगर आपको x कहीं फंक्शन मिलता था, x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x का डिफरेंशिएशन तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया। अब इसी को यही चीज x इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2, 6 बाई 2 एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, 3x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। यही चीज है रिवर्स प्रोसेस। मैम यहाँ पे जो हुआ मतलब x के पावर 1 प्लस 1 वो तो ठीक है, नीचे बाई 1 प्लस 1 ये तो डिफरेंशिएशन में नहीं ना होता है। वो डिफरेंशिएशन में उसका उल्टा था, वो पता था ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस 1 मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। पावर से क्या करते थे तुम, पावर से हम मल्टीप्लाई करते थे, ये यस वाला मैम था, पावर से मल्टीप्लाई तो करते वही हैं। पावर से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ नीचे सीधे हम 2 लिख देते हैं मतलब ठीक हाँ है। तो 2 लिखो ना, तुम 2 लिखो या 1 प्लस 1 लिखो, क्या मतलब है, एक ही बात है। मतलब ये है कि जो भी आप डिफरेंशिएशन में करते थे, यू हैव टू डू जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। पावर में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता था तो यहाँ डिवीजन होगा, वहां पावर सब्सट्रैक्ट होता था, यहाँ पावर ऐड होगा, बस।
ठीक है, पूरे स्टेप में। अब मुझे बताओ उस पूरे सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो, शुरुआत से No, लेकर no, एकदम no. बैक पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये रिजल्ट आपको सबको, ये जिसको कंफ्यूजन होगा भी डिफरेंशिएशन में, उसको भी ये फंक्शन पता है, इस तरह से डिफरेंशिएट होकर ये रिजल्ट आता है। इसके बाद इस डिफरेंशिएटेड रिजल्ट से हम इंटीग्रेशन में ये ला सकते हैं, और इससे ये बहुत क्लियर है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब वही चीज, इसका सिंपल मीनिंग में अगर लेमैन टर्म में समझाया जाए तो वही है, आप प्लेट तोड़ दे रहे हो पटक के, टेबल से गिर गया, टूट गया, लाइक ऐसा कुछ कंडीशन है, या फिर आपने ब्रेक ही कर दिया जानबूझकर, उस पूरे ब्रेकेज को, पूरा ब्रेक पार्ट, अलग अलग पार्टिकल्स जो मिला है उसका सारा पार्टिकल्स को कलेक्ट करके जब सम अप कर रहे हो, देन दैट इज इंटीग्रेशन। जब वो पूरा ब्रेक करने का काम आपके पास था, क्योंकि आप कभी कभी होता है ना, एडजस्ट नहीं हो सकता अलग अलग प्लेसेस पे, तो ब्रेक कर दो डिफरेंट पार्ट्स में, वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना डिफरेंशिएशन है। उस डिफरेंट ब्रेक पार्ट को आप एक जगह सम अप कर रहे हो, वो इंटीग्रेशन है। और जो प्रोसेस आप डिफरेंशिएशन कर चुकी है, दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, एक ब्रेक करना और एक समेटना, क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो जो भी आप इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो डिफरेंशिएशन के अपोजिट होंगे, जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो इंटीग्रेशन के अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, मैम, क्लियर है मैम। कुछ भी पूछना है यहाँ तक में तो बताओ। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए तो। क्या रिपीट कर दे बताओ, क्या कंफ्यूजन कहाँ है वो बताओगे तब तो रिपीट कर सकते हैं ना, सारा टर्म क्या रिपीट करें बताओ। मैम मेरा क्लास में इन होने में मैम थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब इसलिए मैम शुरू से एक बार मैम फिर से इसका बता दीजिए। चलिए अंतिम तक बताएं। अच्छा रुको एक मिनट, हम और भी एग्जांपल्स बताएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, वापस से एक टर्म हम और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, y डैश या फिर dy बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू y डैश, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। ठीक है, यही हमारा डिफरेंशिएशन है। अब इसी चीज को एक तरीके से और समझो, क्या है, dy बाई dx जब आपने यहाँ लिखा था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू 2x dx। क्या किया है मैंने, dy बाई dx जो टर्म था इसका y वाला पोर्शन dy इधर रखा, dx वाला पोर्शन इधर ले आया। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन साइन लिख दिया है, इंटीग्रेशन लिखा है इधर भी, मतलब dy, और यही टर्म यहाँ मैंने किया है इंटीग्रेशन 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये y वाला पूरा पोर्शन इंटीग्रेट करोगे तो ये y हो जाएगा, जब इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 टर्म कांस्टेंट है, इधर जो टर्म आएगा वो x और dx हो जाएगा। सारे मेथड को लिखना, एक एक स्टेप, जो भी एग्जांपल बता रहे हैं सारे एग्जांपल्स को भी लिखते चले जाना। ये 2 into x dx हो गया, सो 2 हम एज अ कांस्टेंट को यहाँ फिक्स रख देते हैं, इसका तो वही टर्म है, वैल्यू जो भी है। x का इंटीग्रेशन, ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करना है x dx का। जब x dx का इंटीग्रेशन किया जाता है तो जैसे x का इंटीग्रेशन किया जाता था, x का डिफरेंशिएशन किया जाता था, वैसे ही यहाँ x का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इंटीग्रेशन जब भी होगा तो डिफरेंट पार्टिकल्स, ये dx लिखने का मतलब ये है कि ये वो बता रहा है कि किस टर्म्स का पार्टिकल्स आपको कलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा प्लेट ब्रेक हो गया तो उसके पार्टिकल्स को आप कलेक्ट कर रहे हो, उसी तरह x वो बता रहा है कि आपको, dx बता रहा है कि आप x के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे हो, x के सारे सब पार्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो, बट इंटीग्रेट करना किसको है, आपको x को। सो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, x का पावर x स्क्वायर होता था तो क्या कर देते थे, एक पावर कम कर देते थे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर एक ऐड कर देंगे, ऐड करो पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 ऑलरेडी पावर है इसका, कुछ नहीं है, पावर 1 है ना, 1 प्लस 1 है। और यहाँ पे x का पावर क्या करना है, जो पावर वहां आप
मल्टीप्लाई करते थे 2x में, डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करोगे तो आप पूरा 2 लिख दो, या तो 1 + 1 लिखो। 1 + 1 लिखने से ये आसान हो जाता है कि आप जो पावर में यहाँ लिख रहे हैं आपको वही चीज यहाँ दिख जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2। यहाँ पे रुकिएगा मैम, वहाँ पे तो हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगा, तो 2 × x, तो 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैम तो हम लोग इंटीग्रेशन सिर्फ x का नकल है, x dx का। हाँ, तो x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x पे ही पावर डालोगे ना। लेकिन नीचे मैम 2 जो आप बोले 1 + 1 वो पूछना था। वही तो हम बता रहे हैं, ये जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं बताओ। 2x लिख रहे हो ना, 2x लिख रहे हो, किस लॉजिक पे लिख रहे हो, 2x × 2 - 1 ये लिख रहे हो ना। n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और x का पावर n - 1 होता है, यही होता है ना प्रत्यय। ये ठीक है मैम, मतलब यहाँ पे मैम इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो सिर्फ x ही का ना मैम हम लोग इंटीग्रेशन हाँ, कर तो रहे हैं। हम x का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे आप इंटीग्रेशन, हम ये जो वैल्यू बता रहे हैं ना, ये जो टर्म लिखते हैं दैट इज फॉर x ओनली, ये 2 टर्म उसमें नहीं इन्वॉल्व है। यस मैम, 2 बाहर है। अब ये 2 बाहर है, वो बाद में कैंसिल होके एग्जैक्टली x² दे देगा जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो इसके लॉजिक में ही। सिंपल यहाँ पे टर्म लिखा है, आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं देन पावर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, और जो भी फंक्शन आ रहा है, जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन के जब आप इंटीग्रेशन के प्रोसेस में आते हैं, मान लो x को ही इंटीग्रेट करना है, तो जब x को इंटीग्रेट करना है तो इसमें हम पावर को ऐड करते हैं। एक पावर ऑलरेडी है, एक पावर हम ऐड करते हैं। जब एक पावर ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो एक पावर ऐड कर रहे हैं तो +1 डालेंगे। डिवाइड करेंगे तो यही प्लस, हम यहाँ पे पावर ऐड करते थे तो इसमें क्या करते थे, जो पावर था उससे मल्टीप्लाई करते थे। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, यही हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें उसी पावर से डिवाइड करना है। तो पावर क्या है, 1 + 1 है एक्चुअल पावर ना, उसी पावर को डिवाइड करते रहे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन, इनवर्स प्रोसेस हुआ ना। यहाँ पावर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पावर ऐड हो रहा है, यही इनवर्स प्रोसेस है। पावर उसमें सब्सट्रैक्ट होगा तो डिफरेंशिएशन, पावर ऐड हो रहा है तो इंटीग्रेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशिएशन, डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन। यहाँ पे यही चीज है, x का पावर 1 + 1 कर दिए, डिवाइडेड बाय 1 + 1 कर दिए, तो x² डिवाइडेड बाय 2, 2 आपस में कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट जो आ गया वो x² हो गया। अब ये x² वही है जो यहाँ जिससे ये फंक्शन पूरा ब्रेक होके आया था, डिफरेंशिएशन के बाद ये रिजल्ट आया था। इस डिफरेंशिएटेड टर्म को हम अगेन जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें वापस से वही फंक्शन मिल गया जिसको वो ब्रेक करके लाया गया था। यस मैम। तो मैम इंटीग्रेशन बनाने के लिए मैम हमेशा हर एक टर्म्स को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? नहीं, इंटीग्रेशन में तुम्हें ये दिया रहेगा, ये रिजल्ट दिया रहेगा, इस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करने वाले हो। हम यहाँ फंक्शन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करके बता रहे हैं। तुम्हें फंक्शन सिर्फ दिया रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर x² फंक्शन दिया हुआ है तो तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओ मुझे। वही चीज करना है, पावर को ऐड कर देना है। तो इसमें पावर, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ इंटीग्रेशन साइन, हाँ, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ x² dx, और x² में एक पावर ऐड करोगे तो x² में जब पावर ऐड करोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, x³ और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये हो गया, और +c एक टर्म कॉन्सेप्ट आता है, हम वो भी बता रहे क्या होता है डिफरेंशिएशन में। ये देखिए हो कभी 2x + 6 होता है तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कभी कभी कांस्टेंट टर्म होता है फंक्शन में जो हमें नहीं पता होता। जैसे मान लो यहीं पे अगर 2x + 6 होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0। मान लो यहाँ पे +6 होता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 0 हो जाता। तो इसी 0 को अगर इन केस ऐसा कोई कांस्टेंट रहा हो फंक्शन में जो हमें नहीं दिख रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट टर्म जोड़ दिया जाता है। जब भी इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया जाता है
जिसमें ये लिमिट नहीं दिया रहे, अगर इंटीग्रेशन कभी भी दिखेगा ना तो एक कांस्टेंट टर्म c उसमें ऐड कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन में जो 6 है उसका वैल्यू तो 6x आएगा ना। इंटीग्रेशन में उसका 6 का वैल्यू, अगर ये फंक्शन है तब ना, लेकिन हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम इस फंक्शन का अगर ये डिफरेंशिएट होगा तब ये होगा 6 रहेगा। अगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे x² + 6 है ना, तब इसका आंसर हो जाएगा वो 6x हो जाएगा, ठीक है ये। लेकिन अगर इस फंक्शन में डिफरेंशिएटेड वाले में अगर ये रहेगा तो ये 0 हो जाता है ना। यस मैम, ये तो वही चीज है यहाँ पे देखना है। तो मतलब इसलिए ये अगर कांस्टेंट इंटीग्रेशन में हो तो क्या वैल्यू आएगा? क्या बोल रहे हो, जैसे 6 इसमें डिफरेंशिएशन में रहता है तो 0 आता है, तो हाँ, इंटीग्रेशन में तो रहेगा इंटीग्रेशन में रहेगा तो 6x 6x हो जाएगा। बताए थे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे हम, 6 तक आया था ना x² कुछ 6x हो जाएगा। 6x + 6 था तो उसका इंटीग्रेशन 6x हो जाएगा। अगर 6 है तो 6x हो जाएगा। अगर x होता था डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि जो जो फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसका अपोजिट फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। रुको बता रहे हैं कैसे। ये इरेज करें हम, ये क्लियर है ना? यस मैम क्लियर। ये क्लियर है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोग ये पढ़े होंगे, अगर y = x log x होता था एक फंक्शन log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? dy by x होता था। dx 1/x होता था, इसका वैल्यू 1/x होता था। अब तुमको क्या रहेगा, तुमको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, ये पूछा जाएगा। अब बताओ क्या बताओ, log x बताओ, यही आंसर होगा log x, साथ में c ऐड कर देना है log x + c, ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझ सारे रहे हो क्वेश्चन में सी ऐड होता है कि सिर्फ इसी में है क्या बोल रहे हो? मतलब मैम आंसर ये सी जो हर क्वेश्चन में c डाल देना। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा हुआ हो या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा हुआ होगा इंटीग्रेशन में, तब ये c ऐड नहीं होगा। लेकिन ये दोनों वैल्यूज अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे c ऐड होगा, ठीक है। इस चीज को हम आगे और बताएंगे एक्सटेंडेड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस तरह का, ये वैल्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ इस साइन के साथ इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे c ऐड होगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ वैल्यूज प्लस सी ऐड कर देंगे। हाँ, अगर कुछ भी किसी में भी c ऐड हो जाएगा, सब में c ऐड होगा। अगर देखो आपके पास लिखा है x का पावर n है, सपोज x का पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करो, क्या आएगा आंसर बताओ? पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। 1/n + 1, क्या हो जाएगा? x की पावर n + 1 हाँ, x का पावर n + 1, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, इसका by n n। हट जाता था, n - 1 हो जाता था, यहाँ n + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n + 1 हो जाएगा। करते हैं, अब क्लियर है? मेन फॉर्मूला यही हो गया नहीं मेन फॉर्मूला यही है। हाँ, मैम नीचे n + 1 कैसे आए? नीचे n + 1 कैसे आया? अभी अनीशा यही अटकी हुई है। वही तो हम पूछे थे। चलो देखो, मान लो x² है, डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या करती हो? 2x हो जाएगा। अच्छा सॉरी मैम, x³ / 3 हो जाएगा। x³ / 3 हो जाएगा। हम डिफरेंशिएशन एक मिनट, हम अनीशा से बात कर रहे हैं, अनीशा को बोलने दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अनीशा? 2x 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x में तुमने किस लॉजिक के बेसिस पे इसको 2x बताया है, ये बताओ पहले। मैम जो पावर है वो नीचे आ जाता है इनटू पावर है वो कांस्टेंट। नीचे नहीं आता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है और एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसका जस्ट अपोजिट काम होता है। अगर ये इंटीग्रेशन करना है, इधर हम डिफरेंशिएटेड रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इधर हम इंटीग्रेटेड रिजल्ट लिख रहे हैं। जब इसको इंटीग्रेट करोगी तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसमें पावर ऐड होगा। सपोज x² का इंटीग्रेशन करोगी तो इसका पावर जो है वो क्या हो जाता है, इसमें पावर में एक ऐड होगा तो 2 + 1 होगा, और डिवीजन में
वही पावर जो ये रिजल्टेंट पावर है ये डिवाइड होता है। समझ गए क्या हो रहा है? यस मैम, जो पावर में हम लोग ऐड करेंगे यानी डिफरेंशिएशन के अपोजिट, हाँ, उसी से डिवाइड भी उसी से करेंगे। हमें डिवाइड भी करना है। यही रिजल्ट है आपका। तो आपके पास n+1 अगर पावर होता है तो वही रिजल्ट यहाँ पे डिवाइड भी होता है। यही है इंटीग्रेशन का फॉर्म। मतलब x⁻n−1 जो फॉर्मूला था याद है, x⁻n−1 डी यस मैम। n इंटू x⁻n−1। तो अगर इसी फंक्शन को यहीं पे हम लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं ये जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएटेड रिजल्ट को इंटीग्रेट करके देख लो। इंटीग्रेट करो इसको। n है x का पावर n-1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? n कांस्टेंट है, x का पावर n-1 इतना तो हम लिख सकते हैं पहले स्टेप में। dx लिख देते हैं बिकॉज इंटीग्रल साइन के अंदर dx आएगा, बिकॉज आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब बताइए वाला आएगा। क्या आएगा? xn आएगा। यस ठीक है, बताओ अनीशा क्या लिखे? कोमल, हाँ बोलो क्या लिखेंगे? प्रत्यय यस मैम, n बाहर आ जाएगा मैम। n और तो x से बाहर क्या- ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं आगे। x का पावर क्या है? n-1 ऑलरेडी है, तो x का पावर n-1 ऑलरेडी है, तो इस -1 में +1 ऐड करना पड़ेगा। और डिवीजन में वही चीज है n-1 + 1 यस मैम। प्लस c। तो n-1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n, n आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या? x का X। पावर n। x माइ इसी x का पावर n जो था इसी को तो डिफरेंशिएट करके तुम इतना लाई थी, और जब इसको Yes, ma'am. इंटीग्रेट किया तो वापस से हमें ये मिल गया। समझ गए हम्म। कैसे रिवर्स प्रोसेस है? यस अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस होने में? नो मैम। चलो यही है आपका लॉजिक जिस पे बेस सारा क्वेश्चंस बनता ये है। कहाँ गया मम्मी? n कहाँ गया जो बाहर आया था? n बाहर आया था, वो नीचे जो n आया था उससे आपस में कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ ठीक है। ये इसीलिए बाहर आता है तो कैंसिल वाला टर्म है, उसी पे डिपेंड करता है उसका एक्चुअल रिजल्ट, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किए इसमें डिवाइड किए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपस में कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया वो यही होगा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। चलो अब इसमें हम छोटा मोटा कुछ इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूला पे बेस करते हैं। मान लो हमारे पास एक टर्म हो x + 1/x है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जरा करके देखो तो क्या आता है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। मैम x²/2 + log x आएगा। अब प्लस c कहाँ जाएगा? रुको पहले बाकी लोगों को बनाने दो, नहीं तो पता चला कोई फर्क ही नहीं लगाने लगा, सब के सब बैठ गए आराम से। हाँ बन गया। बन गया। क्या आया बताओ? x²/2 + log x + c। यस मैम, x²/2 + log x + 2 + c सॉरी। हाँ, तो सिंपली ये चीज ध्यान रखिएगा, जब प्लस साइन होता है ना तो अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, इसको इसको लिखेंगे मैम अगर ना डायरेक्टली बना दे तो कोई दिक्कत मैम, जैसे x दिया हुआ है तो हमको पता है कि एक पड़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में बना लो, सब्जेक्टिव में लिख लो ओके x dx प्लस यहाँ पे साइन दे दीजिए इंटीग्रल 1/x dx, इस तरह से ब्रेक कर लोगे। जो एक्चुअल प्रोसेस है वो बता दे रहे हैं, बाद में कंफ्यूज ना हो। तो इसका रिजल्ट ये x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन पता है log x होता है, जो अभी जस्ट हम फॉर्मूला दे थे। मैम x²/2 ना होगा मैम, एक चलो ठीक है, शुक्र है यही ध्यान है। चलो ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, 1/x का log x होगा, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यस क्लियर है? यस अब चलिए इसी तरह आपके पास मान लो हम इस तरह से वैल्यूज एक और डाल देते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है आपको x³ -1/x²। इसका जरा करके देखो तो dx
बन जाएगा, कोशिश करो। जिस तरह से हम यहाँ पे ब्रेक किए हैं ना x प्लस 1/x को अलग अलग पार्ट में, उसी तरह से तुम इसको भी ब्रेक कर सकते हो। तो हम वैसे क्या x³ - 1/x²? नहीं, x क्यूब तो नहीं होगा। मैम स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस 1/x। चलो ठीक है, 1/x आएगा, x²। Yes, हाँ ma'am. ठीक है, ठीक। देखो Plus इस केस में क्या करना है, एक का बना, देखो उसी तरह ब्रेक करो जैसे हम यहाँ ब्रेक कर रहे थे। क्या करना है आपको, x³ डिवाइडेड बाई x³ -1, इसको ब्रेक करना है। तो x³ में x² से डिवाइड कर लो, माइनस साइन बीच में दे दो, 1/x² से डिवाइड कर लो, और ये दोनों अलग अलग ब्रेक हो गया ना, dx। बोलो, लिख Yes. सकते हैं ना ऐसे? Yes, ma'am. यस मैम हो गई। And this term is equal to, यहाँ पे फिर से लिखिए, x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x इंटू dx माइनस साइन 1/x² dx है। मैं यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में वही लिख दीजिए, 1/x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आपको पता है, आप लोगों को सबको ही पता है। चलो बनाओ। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम हो गया x²/2 माइनस x²/2 फर्स्ट पार्ट का हो गया, ठीक है। माइनस साइन ये वाला पोर्शन, 1/x² है तो इसका कोई जरूरत नहीं। इसको नहीं हटाएंगे, कहीं नहीं हटाएंगे, माइनस साइन है ना, x का पावर -2 लिख सकते हैं इंटीग्रेटर में। 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? log x x का होता पावर था ना? -2 कर 1/x का करते थे, 1/x² होता था तो x का पावर -2 लिख सकते हैं ना। यस मैम। अब यहाँ पावर -2 है तो कोई बात नहीं, x का पावर -2 करो, +1 करो, डिवाइडेड बाई पावर -2 +1, हो गया। यस मैम हो गया, 2 मिनट। मैम x²/2 माइनस x यहाँ -1 +1 माइनस आ जाएगा, मैम प्लस 1/x को ना। प्लस हो जाएगा। Yes, इसको ma'am. माइनस साइन है ना, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। Yes, ma'am. Minus. यहाँ पे x²/2 तुम्हारे पास आया, ठीक है, माइनस साइन है। यहाँ पे जिसको घटाओगे तो क्या लिखोगे, रुको, यहाँ पे आपके पास आया माइनस ऑलरेडी है, तो x का पावर क्या आया है बताओ, -1 आएगा, -2 +1 क्या होगा? -1. बाकी सब साइलेंट बोर्ड वाले को बोलने दो। अनीशा, -1 यस -1 होगा ना, x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 +1 क्या होगा, -1 -1। अब इसी को आपको लिखना है, -1 बाहर ले लीजिए, जब -1 आप बाहर लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x²/2 एज इट इज, माइनस ये बाहर आ गया तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का पावर -1 है तो उसको 1/x लिख सकते हैं। प्लस सी आप हर जगह डालते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो वो डाल दीजिए, हो गया। यस समझ में आया? Yes, ma'am. और फंक्शन रियल सा बन जाएगा। यस मैम दे दीजिए। Yes, ma'am. चलो इससे थोड़ा सिंपल ही दे देते हैं, इंटीग्रेशन x³ + 6x² + 2। चलो इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रल वैल्यू बताओ। ये सब बेसिक फॉर्म है इंटीग्रेशन का।
जिस तरह फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का था उसी तरह इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। हो गया मैम, 6x³/3। एक मिनट, x टू द पावर 4 होगा ना फर्स्ट का? यस मैम, और 2x, ठीक है, x⁴/4 प्लस हाँ। 6x³/3 प्लस 2x। 2/3 तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 3 3 x कैंसिल भी हो जाएगा। 4 प्लस 2x प्लस हाँ x प्लस c 6x प्लस c, लास्ट में c भी है, मतलब इसका पावर हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस प्लस 2x। यहाँ पे सिंपलीफाई करोगे तो 6 है और यहाँ पे आपके पास पूरा टर्म है तो 2x³ आ जाएगा। कर दें डायरेक्टली लिख दें? यस मैम, यस ब्रेक भी करके लिख देते हैं तो कुछ लोग फिर पूछेंगे ये क्या समस्या है। चलो ठीक है, 10 प्लस x टर्म आ जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन में कुछ वैल्यू नहीं लिखा हुआ है तो ये टर्म आ जाएगा। अब ये वैल्यू 3 से 2 कैंसिल करोगे तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसी को बस फाइनल आंसर बोल देंगे, खत्म। अब इसके पावर 4 बाय 2 है, 6 है, ठीक 6 है तो 2 इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, 2x³ हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस 6x प्लस c, ठीक है। यस मैम, हो गया। चलिए हो गया तो और अच्छी बात है। अगर हम इसी को लिखें इंटीग्रेशन में s³ प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² रहेगा, 9 डिवाइडेड बाई x। चलो इसका करके देखो तो मैम x³ प्लस y डिवाइडेड बाई x है। x³ प्लस 9 है, 9 दिस इज 9, y नहीं हम डालेंगे, आंसर हो जाएगा मैम x³/3 प्लस 3 प्लस 9 log x 9x नहीं होगा, log x आएगा मैम। 9 log x हो जाएगा प्लस c, यस मैम। यस मैम, 9 log x प्लस c। क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा x², x³ करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस 9/x आ जाएगा, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई x dx, ये पूरा ओवरऑल। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास टर्म यहाँ पे है x² का इंटीग्रेशन हो जाता है x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 इज अ कांस्टेंट तो 9 बाहर आ जाएगा और बचेगा आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस क्या बात है, क्या बात हो गया। यस मैम। चलो इसी तरह वैल्यूज एक टर्म और हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, बस बहुत माइनर चेंज है। अगर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना, 2x प्लस 3 का पावर 1/2 है, इसको इंटीग्रेट करना है, जरा देखो तो क्या आएगा, ट्राई करो। 2x प्लस 3 का पावर 1/2, मैम आएगा 2x प्लस 3 2x प्लस 3 हाँ का पावर होल 3/2 by 3/2। 3/2 और उसके बाद कुछ नहीं। चलो इसमें एक ही चीज मिस कर रहे हो तुम लोग, बाकी सब ठीक है। इसका by- पावर बाई 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है 2x प्लस 3 है ऑलरेडी, तो इसका पावर 1/2 है तो आपको क्या करना था, पावर 1/2 में एक ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय वही चीज कर देना है 1/2 प्लस 1 कर देना है, प्लस कांस्टेंट करते हो वो कर दो, ठीक है। ये टर्म तुम कर रहे हो लेकिन एक चीज यहाँ मिस कर रहे हो। हाँ 2x है जो तो वो 2 बाई में आएगा ना। हाँ 2 डिवीजन में आ जाएगा,
यस मैम तो 3 है। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये सब कुछ तुमने किया है, जो टर्म है वो कर रहे हैं, लेकिन एक टर्म है जो मिस कर जा रहे हैं, वो टर्म है x से एसोसिएटेड कांस्टेंट। एक टर्म याद है जब इसको आप डिफरेंशिएट करते थे, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जरा देखना ध्यान से, डिफरेंशिएशन याद है 1/2 होता था, 2x प्लस 3 होता था, और इसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन से 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ 2 लिखते थे। बताओ प्रत्यय, यस मैम, यस मैम। ये 2 आपस में जब कैंसिल हो जाता था तो फंक्शन ये बचता था हमारे पास, ये था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो 2 आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये कांस्टेंट फंक्शन और फंक्शन के हिसाब से, इस 2x को यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यही चेंज होने वाला है। बाकी सारा वैल्यू जो तुम लोग सॉल्व किए हो उसी तरीके से होगा, लेकिन इस डिफरेंशिएशन में, हाँ इस डिफरेंशिएशन में जो भी मल्टीप्लाई, पहले आप डिफरेंशिएट करते थे तो ये 2 मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पे उसी का रिवर्स प्रोसेस है, तो यही 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये फंक्शन और फंक्शन वाले केस में ये प्रॉब्लम होता है, हर केस में नहीं मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन याद है ना, ये 2x का डिफरेंशिएशन अगेन 2 लिखते थे ना, देख लो याद करके वापस से बैक जाके, वही कैंसिल होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता था, यहाँ 2 डिवाइड होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इस प्रोसेस को इधर वाले टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं, जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 3, और इसका पावर है 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 तो आप 3/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बस समझने के लिए स्टेप वाइज लिखते थे, और इसको तुम से 3/2 लिख सकते हो, और 3/2 यहाँ भी है, यहाँ 2 मल्टीपल में है, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 है, आपके पास जो बचेगा दैट इज 2x प्लस 3 का पावर 3/2/3 प्लस 6। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे यही चीज होगा, ये टर्म कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई होता था वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता था वहां इसीलिए यहाँ डिवाइड होगा, ये भी ध्यान रखना, वहां वो मल्टीप्लाई होता था चूंकि इसलिए यहाँ डिवाइड होगा, ये भी याद रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो जो भी हम डिफरेंशिएशन में करते थे उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, वहां ऐड करते थे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां मल्टीप्लाई करते थे यहाँ डिवाइड करेंगे, अगर वहां डिवाइड करते थे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जो भी करते थे वहां उसका जस्ट रिवर्स होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना होगा आपको कि फॉर्मूला में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म की जगह डिफरेंशिएशन का लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन का लिख देते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप क्या बना रहे हैं। इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन बना रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना, और दोनों का फॉर्मूला अपोजिट होता है। अब कुछ लोग क्या करेगा, हो सकता है यहाँ पे अगर log x क्वेश्चन बोल दिया जाए कि log x का डिफरेंशिएशन करो, log x का इंटीग्रेशन करो, तो log x का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है, log x का इंटीग्रेशन तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, जो जनरल फॉर्मूला है बनाया जा सकता है उसका अलग तरीका है, लेकिन log x का ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप इसको नहीं बना सकते, और आपके लिए इसको बनाने का क्वेश्चन दिया भी नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है इस केस में कि जो भी फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रेशन का, जो फॉर्मूला तुम जानते हो, जो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब ये पता होना चाहिए कि 1/x अगर दिया हुआ है dx तो हम इसको log x लिख सकते हैं, लेकिन इस log x को हम नहीं लिख सकते हैं कुछ और। तो जो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट तुमको इंटीग्रल साइन के अंदर मिलता है, तो तुमको इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज रुक जाना है वहां पर। क्वेश्चन में यदि इंटीग्रेशन log by x into dx हो तो इंटीग्रेशन log x by x into dx, log x by x into dx, तो उसको हम लोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के तरीके से बना सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए ना कि क्या रिजल्ट है, उसको कैसे हमको मॉडिफाई करना है, क्या फॉर्म लाना है, मतलब अल्टीमेटली हम अप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इस पूरे वैल्यूज को हम दूसरे फंक्शनल फॉर्म में, जिसमें फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ले, सब्स्टिट्यूट कर ले, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते।
ये मैम, चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। उसको यदि सपोज z इज इक्वल टू log x ऐसे करके हाँ dz। हाँ, वही चीज सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, वहाँ वैल्यू पुटिंग करना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जितना भी फंक्शन तुम लोग अभी तक पढ़े हो, डिफरेंशिएशन में पढ़े हो, वो उसका डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल होता था? डिफरेंशिएशन का हर केस में कोई ना कोई फॉर्मूला होता था। अगर फॉर्मूला नहीं होता था तो क्या डिफरेंशिएशन कर पाते थे? नो मैम। कोई ऐसा अपने मन का तो काम नहीं है, इधर से नहीं हो रहा है तो उधर से कर रहे हैं, जुगाड़ वाला तो केस नहीं होता है। वहाँ पे वहाँ फिक्स फॉर्मूला है, फिक्स फॉर्म है क्वेश्चन का, तो फिक्स फॉर्म में उस फ्रेम में अगर फिट बैठता है तो वो बनेगा, अगर वो फिक्स फ्रेम में नहीं बैठ रहा है तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें जुगाड़ वाला काम नहीं चलता है। जुगाड़ वाला काम हम नेक्स्ट स्टेप में दूसरे दायरे से जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, फिर आपके पास वैल्यूज आता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज देखना, आपके पास जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी आप कर सकते हो जब इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता हो, वो इंटीग्रेट हो सकता है ये पता हो, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। नहीं तो क्या करना होता है, उस फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है ऐसे फंक्शन में जिसमें हम सॉल्व कर सकें। जैसे एग्जांपल अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, x³ - 1 डिवाइडेड बाय x²। ये u इंटू बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, u इंटू बी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन इंटीग्रेशन का ऐसा फॉर्मूला कहीं नहीं दिखेगा। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इसको x लिखा, इसको 1/x लिखा, फिर अब x और 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका x²/2 होगा और इसका इंटीग्रेशन जो है वो -log x हो जाएगा, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें हर फंक्शन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इस तरह से देखना पड़ेगा, तब हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यस मैम। उसी फॉर्म में हमें फंक्शन को लिखना है, सिंप्लीफाई करने का सोचना है जो हम जानते हैं फॉर्मूला। तो सारा फॉर्मूला इसलिए याद रखिएगा। अब फॉर्मूला जो याद रहेगा उसी के बेसिस पे देखना है कि क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा आंसर। अगर क्वेश्चन नहीं बनने वाला केस लग रहा है तो उसको हम उस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करके लाएंगे कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, यस मैम। तो ये बेसिक रूल्स था, बेसिक टर्म्स था, इसका हम फॉर्मूला का पूरा लिस्ट जो है वो और कुछ रूल्स जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे, एक बार देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और फॉर्मूला सारा याद रखना, क्योंकि आपको जब तक फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा इस फंक्शन को हमें सॉल्व कैसे करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में हर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, उस रूल को अगर जानते हैं आप तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। वही चीज है, इंटीग्रेशन का एक फिक्स सेट ऑफ रूल है, उसको फॉलो करोगे तो सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सारा फॉर्मूला है, सीक्वेंस में कुछ लॉजिकली आप अपना आइडिया जैसे लगाना चाहे लगा सकते हैं, वो ध्यान में रखिए, वो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के केस में अगर ये याद रहेगा तो 90% क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो 90% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, सो ये करना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे फिर पाएंगे इसमें। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके। थैंक यू।